हमने 2024 के चुनाव की तैयारी इस महाधिवेशन के साथ शुरू कर दी। भाजपा के पास हो सकता है कि कोई प्रधानमंत्री का दावेदार ना हो, इसलिए एक फर्जी शिक्षा का सर्टिफिकेट दिखा करके एक तानाशाह को उसने प्रधानमंत्री बना दिया है। ये हो सकता है। कुछ नेताओं को एकजुट करने से हमारा अभियान कामयाब हम नहीं होने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी तो उनका एक क्रूरतम चेहरा है। दरअसल आरएसएस का जो एजेंडा है, सावरकर का जो एजेंडा है, इसलिए तो भाजपा के पास चूंकि कोई चेहरा है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। भाकपा माले के द्वारा 11वां महाधिवेशन मनाया जा रहा है, जिसमें आज तमाम विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और कांग्रेस के भी तरफ से जो केंद्रीय के पूर्व मंत्री हैं सलमान हुसैन, वो पहुंचे थे। और जिस तरह से बात करें तो विपक्ष एकजुट की बात चल रही थी। इसी में बात करने के हमारे साथ है सीपीआई माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम। सर, विपक्ष एकजुट करने की बात चल रही है, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई बड़ी बड़ी बातें बोली। देखिए, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है और ये 15 से 20 तक का कार्यक्रम है। हम लोगों ने 15 में खुलेआम अधिवेशन किया, आम सभा की, और तमाम जो हमारे वामपंथ के प्रतिपक्ष के नेता हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, इन तमाम नेताओं को हमने इनवाइट किया। हमने 2024 के चुनाव की तैयारी इस महाधिवेशन के साथ शुरू कर दी और जिस तरह से एनडीए गठबंधन को शिकस्त देने में हमें कामयाबी मिली है बिहार विधानसभा में, और माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसे सम्मान दिया। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, एक ऐसे वक्त में जब संविधान पर हमला हो रहा है, जब लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जब जुडिशियरी को धमका रहा है, जब देश को खुलेआम बेचा जा रहा है, महंगाई की अब कोई बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी की कोई बात नहीं रही, मुद्रास्फीति पर कोई चर्चा नहीं, ऐसी हालत में आज देश में अघोषित आपातकाल है। इसलिए हम भाकपा माले की तरफ से महसूस करते हैं कि सबसे बड़ा खतरा जो है संविधान पर, लोकतंत्र पर, इस खतरे से मुकाबला करने के लिए फिलहाल हमको एकमात्र जो है रास्ता है विपक्ष को एकजुट करना, और एकजुट करके 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की तानाशाही फासीवादी सरकार को निर्णायक शिकस्त देना। क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्योंकि कहा बीजेपी की तरफ से कहना है कि इसमें तो कई प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो कभी भी विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा। भाजपा के पास हो सकता है कि कोई प्रधानमंत्री का दावेदार ना हो, इसलिए एक फर्जी शिक्षा का सर्टिफिकेट दिखा करके एक तानाशाह को उसने प्रधानमंत्री बना दिया है। ये हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान जो है बौद्धिक संपदा से संपन्न, समृद्ध लोगों की ज़मीन है। ये गांधी की ज़मीन है, भगत सिंह की ज़मीन है, अशफाक उल्लाह खान की ज़मीन है, मौलाना मजरूल हक की ज़मीन है, राम प्रसाद बिस्मिल की ज़मीन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ज़मीन है बिहार, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की ज़मीन है बिहार, टैगोर की ज़मीन है, विधान चंद्र राय की ज़मीन है, सुब्रमण्यम भारती की ज़मीन है। हम समझते हैं कि जनता को एकजुट करना है। कुछ नेताओं को एकजुट करने से हमारा अभियान कामयाब हम नहीं होने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी तो उनका एक क्रूरतम चेहरा है। दरअसल आरएसएस का जो एजेंडा है, सावरकर का जो एजेंडा है, इसलिए तो भाजपा के पास चूंकि कोई चेहरा है नहीं। आज़ादी के वक्त उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने तलवा चाटा अंग्रेजों से। इसलिए आज तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टियों के नेताओं को उधार ले रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल जी की बात कर रहे हैं, पटेल ने उन्हें बैन कर दिया था। इसलिए आज लोकतंत्र और हिफाजत के लिए और फांसीवाद का मुकाबला करने के लिए
हम तमाम विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करके, जनता को एकजुट करके, हमारे पास प्रधानमंत्री के एक से एक दावेदार लोग हैं। हाँ, और प्रधानमंत्री पद हमारा उस लोभ से हम नहीं एकजुट कर रहे हैं, हम देश को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। देश को जो गर्त में डुबा दिया, देश को जो बेचा जा रहा है, आज अडानी के खिलाफ एक शब्द प्रधानमंत्री नहीं बोलता। 8 लाख करोड़ उसकी जो दौलत है डूब गई। अभी SBI डूबने के कगार पर है, LIC डूब रहा है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री का रोल नहीं अदा कर रहे हैं, वो कारपोरेट की गुलामी का रोल अदा कर रहे हैं। इसलिए वो उनका झूठा प्रचार है और इसी प्रचार के माध्यम से चाहता है जनता को भटकाने के लिए। अब जनता भटकने वाली है नहीं। बिहार में आपने देखा किस तरह से हमने एकजुट करने में कामयाबी मिली और हमारा महाधिवेशन में किस तरह से खुशी की लहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी आए, राष्ट्रीय कद के नेता सलमान खुर्शीद साहब आए, आपको जो है कर्नाटक के नेता आए और लोग बड़े बड़े लोग आएंगे। इंटरनेशनल हमारा समर्थन है। वेनेजुएला से आए, हमारा अफगानिस्तान से आने का वीसा नहीं मिला, पाकिस्तान से वीसा नहीं मिला, श्रीलंका से आए लोग हैं। तो ये सारी बातें हैं, हमारी कामयाबी की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपील कर रहे हैं बार बार कांग्रेस से भी कि आप लोग अब आगे बढ़िए, हम लोग तो विपक्ष एकजुट कर लें, आप लोग अब बात करिए। तो कांग्रेस क्यों नहीं इस पर पहल कर रही है? बिल्कुल, अपील तो कांग्रेस ने एक बड़ी यात्रा की है भारत को जोड़ने के लिए। भारत जोड़ो जो यात्रा है, ये अब तक की एक बड़ी पहलकदमी है कांग्रेस की। हम स्वागत करते हैं। विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस पहल। अरे विपक्ष एकजुट करने में कांग्रेस पहल करेगी, हम पहल कर रहे हैं, सब मिलजुल के कर रहे हैं। तो पहले जनता को एकजुट कर रहे हैं हम। जनता छोड़ के विपक्ष क्या है? हम जनता के प्रतिनिधि, हम जनता को समझा रहे हैं। उन्हीं जनता को तो भाजपा गुमराह कर रही है। हिंदूवाद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के बात नाम पर, फांसीवाद के नाम पर आर्थिक नीति की कोई चर्चा नहीं हो रही है, देश की कोई चर्चा नहीं है, देश की संप्रभुता की कोई चर्चा नहीं है, विदेश नीति की फजीयत हो रही है। तो इसलिए जनता को तो हमको गोलबंद करना है। जनता को गोलबंद करके हम विपक्ष गोलबंद हो जाएंगे, इसमें कोई शक सुबह की बात नहीं है। हम आपको इत्मीनान करना चाहते हैं कि आने वाला दिन में निर्णायक शिकस्त दी जाएगी, विपक्ष एकजुट होंगे, हम प्रधानमंत्री देश की जनता चुन लेगी। सिर्फ लास्ट सवाल रहेगा, अब कहा जा रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा भारत को, इसको कैसे कर रहे हैं? हिंद राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अरे यही तो, हिंदू राष्ट्र में हिंदू जनता को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको हिंदू जनता को महंगाई से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अब वो नारा खत्म हो गया, उसकी चमक खत्म हो गई, जनता समझ गई है। हिंदू मुसलमान करके इस जमीन में राज ज्यादा दिन तक नहीं किया सकता है। जितना करने का था वो कर लिया। आज जो 95% कास्ट सेंसस कराने के लिए क्यों नहीं राजी है? वो लोग कौन है? अगर वो हिंदू है तो हिंदू में जातियां हैं, मुसलमान है तो मुसलमान में जातियां हैं, और जगह में भी जातियां हैं। तो जातिगत आधार पर जो लोग पिछड़े हुए सामाजिक रूप से हजारों साल से, उनको ऊपर उठाने के लिए उनकी गिनती क्यों नहीं करना चाहते हैं आप? तो हिंदूवाद के साथ तो धोखा वो कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं वो। इसलिए ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, गंगा जमनी तहजीब का राष्ट्र है, भाईचारा मजबूत होगा, हम लोग मिलजुल कर जो हमारे देश के विरुद्ध में जो आफत है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो कॉर्पोरेट घराना जो साजिश कर रही है देश को बेचने की, जो आप देख रहे हैं, उसकी लड़ाई है। चलिए, ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।